Hello all, welcome back to Epilepsy Thursdays. I'm Casey and Accept Epilepsy. Well, throughout the month of May, we are talking about the restrictions that a person with epilepsy has to follow. जिस इंसान को epilepsy है, उसको कोई तो rules है जो follow करने पड़ते हैं क्योंकि दूसरा उन्हें choice नहीं है. लास्ट वीक हमने बात की थी खाने के रिस्ट्रिक्शंस के बारे में और एक्झॅक्टली एपिलेप्सी डिसेबिलिटी क्यों मानी जाती है. तो व्यंग आहे असं का म्हटलं जातं ह्याच्याबद्दल आपण बोललो. आज आपण बोलणार आहोत एक नव्या रिस्ट्रिक्शन बद्दल, पण तत्पूर्वी प्रश्न. मनीष सावंत हैज आस्क्ड अस, सीजर्स कंप्लीटली रिकवर होऊ शकते का? कैन सीजर्स कंप्लीटली रिकवर? क्या हम सीजर से मुक्ति पा सकते हैं? हाँ, हर एक नहीं. Oh God, it's really hot. Well, a person can be seizure free, but not everyone can be seizure free. If you're lucky, if the medicine suit you, yes, there is a possibility. शक्यता असते की तुम्ही सीजर्स पासून मुक्ती कदाचित तुम्हाला मिळू शकेल. याचा अर्थ एपिलेप्सी मधून तुम्हाला मुक्ती मिळणार आहे असं होत नाही. अ पर्सन कॅन बी सीजर फ्री बट नॉट एपिलेप्सी फ्री, अँड इट इज अ पॉसिबिलिटी. इट्स नॉट हार्ड अँड फास्ट रूल फॉर एव्हरीवन. पीपल लाईक मी, देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर हु आर लाईक मी, who are not seizure free. We aren't, but we have to accept this fact and move on. हाँ जी, कोई लोग सीजर से मुक्ति पा सकते हैं, कोई सीजर फ्री हो सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो सीजर से मुक्ति नहीं पा सकते. एंड इट इज ओके. ठीक है, अगर आप मेरे जैसे हैं तो आप सीजर से मुक्ति नहीं पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है. इट इज एब्सोल्युटली ओके टू नॉट बी सीजर फ्री, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी गिव अप फाइटिंग. नो, वी ऑलवेज कीप फाइटिंग इनवेरिएबली. देयर आर नो टू रूल्स, टू वेज अबाउट इट. सो यस, गोइंग बैक टू आवर topic of the day, that is restrictions. So today we are talking about the restrictions that a person with epilepsy has regarding driving and swimming and riding. Yes, we are not allowed to drive, swim or ride a bike. And why are there such restrictions? I mean, yes, there are so many people out there who are like, I can do everything. Why am I not allowed to drive? Well, the most simplest explanation is, what if you get a seizure while driving, riding, or while swimming? तुम्ही गाडी चालवू शकत नाही, तुम्ही बाईक चालवू शकत नाही, तुम्ही स्विमिंग करू शकत नाही. ह्याच्या मागची कारणं काय आहेत? कारण ही, जर तुम्हाला सीजर आली हे सगळं करताना तर काय करणार आहात? स्विमिंग करताना सीजर आली आणि तुम्ही बुडलात तर? ड्राइव करताना सीजर आली, राइड करताना सीजर आली तर? हाँ, एक्सीडेंट हो गया, आप ये समझते हैं एक्सीडेंट हो गया, मेरा ही तो एक्सीडेंट होने वाला है, राइट? बट एक्सीडेंट में अगर आपको चोट लगे, आपकी जान जाए, तो एक बारी हम समझ सकते हैं, ठीक है भाई, आप मेरा जग बुड़ा लो. पर आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ नुकसान हो रहा हो तो आप जिम्मेदार होंगे. Hurting an innocent person is not what we should be doing. If you get a seizure while driving or riding, if you end up injuring yourself, you are responsible for it. But if you end up injuring someone else, that responsibility is extremely heavy to carry out. Are you ready for it? Think about it before you actually start being, I call them pricks, people who
drive or ride even when they know that they are not supposed to. तुम्ही आगाऊपणा करताय जर तुम्ही ड्रायव्हिंग करताय आणि तुम्ही सीजर फ्री नाही आहात तर. कारण काय होतं की तुम्ही दुसऱ्यांचा जीवही धोक्यात टाकताय गरज नसताना, आणि ते योग्य नाहीये. If you get a seizure while swimming, there are possibilities of you drowning, which is exactly why you're not allowed to swim. I mean, it's fine. You might end up saying that, hey, it's me. I'm responsible for my life and I'm ready to die or drown or whatever. Fine enough, no one is going to stop you from doing that, but people who care about you are definitely going to think like a million times, right? They wouldn't want you to go through that. आप खुद के बारे में ना सोचे, आप दूसरों के बारे में भी सोचिए, क्योंकि अगर आपको कुछ होता है तो दूसरों पे क्या बीतेगी ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है. स्विमिंग करते वक्त, तैरते वक्त अगर सीजर आती है और आपको कुछ हो जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा. जैसे कि मैंने पहले कहा, एक्सीडेंट की वजह से किसी और को चोट लगी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जीना क्या सही होगा? ऊपर से 4 क्रिमिनल और किसी को इंजोर करना, ये तो भाई सही बात नहीं है, राइट? दूसरी बात जो हम कहने वाले हैं वो है लॉन्ग ड्राइव, या फिर अगर कहीं आप घूमने जा रहे हैं तो तभी बहुत ज़्यादा देर तक हम ट्रैवल कर रहे हो तो उस टाइम पे कैसे अपनी नींद कंप्लीट करें. वेल, आपको सोना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं हमेशा ऐसी एक हेड पिलो जिसे कहते हैं वो कैरी करती हूँ. मेरी वाली जरा इट्स फैंसी, यस आई एम अवेयर ऑफ इट. यू कैन जस्ट लाइक लाई डाउन एंड लाइक जस्ट प्ले. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू. ऐसी ट्रैवल पिलो कहीं पर भी मिल सकती है, हर जगह अवेलेबल होती है, तो आप ये ज़रूर कैरी करें ताकि आप कहीं पर भी आपको आसानी से नींद आ सके, आप सो पाए. तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. अगर आप किसी के साथ हो तो उनको ये ज़रूर बताएं कि आपको सीजर आती है, ताकि अगर कोई और ड्राइविंग कर रहा हो और आप उनके साथ हो तो उनको, अगर आपको सीजर आए तो वो तुरंत गाड़ी रोक सके. अगर आप बस या ट्रेन में से जा रहे हो तो आप लोअर बर्थ लीजिए, अपर बर्थ नहीं, क्योंकि अगर आपको सीजर आती है और अगर आप अपर बर्थ पे हो और अपर बर्थ से नीचे गिरना काफ़ी खतरनाक हो सकता है. तो हमेशा ये ट्राय कीजिए की आप लोअर बर्थ ले. येस, जे मी हिंदीत म्हणाले तेच आता मराठीत सांगणार आहे. जर तुम्ही कुठे दूर ट्रॅव्हल करत असाल, बसमध्ये असाल, तर ही पिलो नक्की कॅरी करा. कारण काय होतं, समोर जरी ब्रेक खचकन लागला तरी हे आपल्याला वाचवण्यात मदत करते इफ यू कीप इट दिस वे. इट कम्स हँडी. If you're traveling by train, always opt for a lower berth rather than a higher or a middle berth, because if you just happen to have a seizure while traveling and if you fall down, it's better to be on the lower berth rather than being on the middle or the upper berths, because that can be extremely fatal. त्यामुळे अपर बर्थ घेऊ नका, लोअर बर्थ घ्या, पडलात तर जास्त लागणार नाही. दॅट्स आय गेस. येस, यूज पब्लिक ट्रान्सपोर्ट. कुठेही जायचं असेल तर आपल्याला रिक्षा, टॅक्सी सगळ्या अवेलेबल असतातच. स्वतः ड्रायव्हिंग करू नका, प्लीज 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 स्वतः ड्रायव्हिंग करू नका. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट प्रत्येक ठिकाणी अवेलेबल असतो.
kindly please opt for a public transport, metro, buses, rickshaws, whatever it is, just go for it. Do not have don't think that you are some superhuman being who's not going to experience a seizure. Do not take that risk because it is so not worth it. So be a responsible citizen and take the public transport. That's all for today. Next week we will be talking about another restriction. What is it about? It is about screen time and music time, which we will be talking about next week. Till then, yay! Yes, I think the month of May is going to have like really short videos. So till next week, stay happy. Oh, if you like the video, I always forget to say that and people keep reminding me this. So if you like the video, give it a thumbs up. It really means a lot, so as to I know that you are liking the videos. So appreciation kar dijiye bhai, hame bhi pata chale. Do subscribe if you want to know, if you want a notification right away regarding the video. Press the bell icon so that you will get a notification right away. And keep fighting, stay strong, stay happy, stay golden. Never give up. Yes, and I did have a seizure 2 days ago. So I'm slightly tired, but we have to keep fighting. We have to accept we have epilepsy and continue working for the cause.